ओम शांति। आज 29 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, वो जो मीठा मीठा बाबा है, जो कहता है मीठे बच्चे जैसे बाप प्यार का सागर है, उनके प्यार दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। ऐसे ही तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज या दुख मत दो। तो हम बच्चों को बाप की तरह ही प्यार का सागर बनना है, और जैसे बाप प्यारी दुनिया में हमें ले जाता है, बहुत प्यार करता है, ऐसे हमें किसी से भी रंज या नफरत नहीं रखनी है। खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, क्योंकि हमें ज्ञान रत्नों से रोज हमारी झोली बाबा भरते हैं। सतयुग में जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। सतयुग में हमारे सोने के महल होंगे। अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण बहुत बहुत उत्तम हैं, और सच्ची सच्ची हम सत्यनारायण की अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। तो इसीलिए खुशी का पारा चढ़ा रहता है कि रोज बाबा की ज्ञान की मुरली आती है और वो रोज हमें पावन बनाती है, और फिर हम स्वयं तो बनते ही हैं, औरों को भी बनाते हैं। और उसके लिए याद की यात्रा बहुत बहुत मीठी करनी है। जितना याद में रहेंगे उतना बाबा मीठा रहेगा और मीठा लगेगा, क्योंकि वो है ही सैकरीन। तो बाप को कहा ही गया है, महिमा की है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। शिव बाबा ज्ञान की अथॉरिटी हैं। बाप पावन बनाते हैं। बाप अब हमें ले जाने आए हैं। तो बच्चे बाप की याद में बैठते हैं। इससे ही श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत मिलती है। हमें बाप मनुष्य से अब देवता बना रहे हैं, तो हमें बहुत बहुत लगन और मगन से ये कार्य करना है। तो बाबा कहते हैं घर में एक कमरे को भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना दो, जिससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलेगी। जो कुछ पढ़ा हुआ है सब भूल जाओ। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। तो देखो कि सुख देने वाला वो है। सबको हमें सुख देना है, खुश रखना है, प्यार देना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, हर कदम पर बाप को फॉलो करना है। तो इस समय हम जो कुछ भी समझते हैं वो दूसरों को समझाते हैं, और यही हमारी रूहानी सर्विस है। हम समझाते हैं कि दूर देश से बाप आया है बच्चों को पावन बनाने। तो जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, वही नवाब बनेंगे। तो ये सारा का सारा ज्ञान बाबा हमें देते हैं। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होना ही ज्ञानी और समझदार बनना है। तो जो बच्चे बहुत बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बहुत समझदार होते हैं, वो समय से एकदम सफल होने के लिए देखते हैं कि कोई भी दुख और धोखा ना मिले, पहले ही बच जाते हैं। आज का जो वरदान है वो है हर संकल्प कर्म में सिद्धि, अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्प की रचना होती है। तो जब जब हम समर्थ संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स की रचना करते हैं, तभी हमारे जो संकल्प है वो सिद्ध को प्राप्त होते हैं। जो अधिक संकल्पों की रचना करेंगे वह उनकी पालना नहीं कर सकते। जो ज़्यादा सोचते रहते हैं, संकल्पों में फंसे रहते हैं, वो फिर उसकी पालना नहीं कर सकते। वो जितना ज़्यादा रचना को बढ़ाएंगे उतना शक्तिहीन होते जाएंगे। तो पहले व्यर्थ रचना को बंद करना है, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो बाबा कहते हैं कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म आरंभ करो, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें वो मीठा मीठा बाबा हमसे करता है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा
रोज आकर मेरे खुशी के पारे को चढ़ाता है। वो मेरा मीठा बाबा मुझे ज्ञान रत्नों से भरता है। ये ज्ञान रत्न मुझे बदलने में मददगार होते हैं। ये बाप का प्यार, ये ज्ञान, इससे मेरी झोली भरती जाती है। और यही अमर कथा, यही सत्यनारायण की कथा मुझे पावन बना रही है। मैं उस सकरीन बाबा को, मीठे बाबा को याद कर रहा हूँ। मैं उसे घड़ी घड़ी याद कर रहा हूँ। मैं उसी की तरह सबसे प्यार कर रहा हूँ। जैसे वो मुझसे प्यार करता है, ऐसे मैं सबसे प्यार कर रहा हूँ। मैं किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूँ, सबको सुखी और खुशी बना रहा हूँ। मैं समय पर दुख और धोखे से बच पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। बाबा मेरे साथ है, उसका रूहानी ज्ञान मेरे साथ है, इसलिए मैं किसी भी धोखे और दुख से बच पा रहा हूँ। मैं अपने संकल्पों को भी व्यर्थ में नहीं भागने दे रहा हूँ। संकल्पों को रोक समर्थ बना रहा हूँ। बहुत बहुत मेरे संकल्प समर्थ संकल्प है। मेरे समर्थ संकल्प मुझे सिद्ध करवा रहे हैं। ये समर्थ संकल्प से सिद्धि प्राप्त हो रही है। मैं कर्मों में एक एक कर्म को करने से पूर्व आदि मध्य अंत को देखते हुए कर रहा हूँ। और इसलिए मैं संकल्पों में भी अपने आप को समर्थ देखते हुए संकल्पों की रचना को भी सिद्ध कर रहा हूँ। व्यर्थ से परे हूँ और इसलिए मैं एकदम सफलता मूर्त हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।